हेलो एवरीवन, सक्सेस टू सोशियोलॉजी पर आप सभी का स्वागत है। अगर आप इस चैनल से नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और इस चैनल को और लोगों तक शेयर कर दीजिए। तो ये सोशियोलॉजी का प्रैक्टिस सेट है। सोशियोलॉजी से संबंधित जितने भी एग्ज़ाम होते हैं सबके लिए ये क्लास इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, यकीनन निगमवाद सबसे प्रभावशाली था। 1980 के दशक के दौरान जब सभी पश्चिमी सरकारें व्यवसाय के इच्छुक नौकर थे। 19वीं शताब्दी के दौरान जब ट्रेड यूनियन अधिक प्रभावशाली हो रहे थे। 20वीं शताब्दी के प्रमुख युद्धों के दौरान जब सरकारों को उद्योग के दोनों ओर से सहयोग की आवश्यकता थी। 1960 और 70 के दशक के दौरान जब कीनेसियन विचार व्यवहारिक थे। राइट आंसर क्या होगा इसमें? यकीनन निगमवाद सबसे प्रभावशाली था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट। 1980 के दशक के दौरान जब सभी पश्चिमी सरकारें बड़े व्यवसाय के इच्छुक नौकर थे। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भागीदारी अनुसंधान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? यह ज्ञान को सत्य के रूप में पहचानता है। यह जांच की एक सामूहिक प्रक्रिया है। यह लोगों को विशेषज्ञों के रूप में महत्व देता है। इसका एकमात्र उद्देश्य ज्ञान का उत्पादन है। राइट आंसर इसमें क्या होगा? भागीदारी अनुसंधान के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? इसमें राइट आंसर क्या होगा? इसका एकमात्र उद्देश्य ज्ञान का उत्पादन है। ये कथन गलत है। ऑप्शन 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिकल्पना के परीक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह केवल वैकल्पिक परिकल्पना है जिसका परीक्षण किया जा सकता है। यह केवल शून्य परिकल्पना है जिसका परीक्षण किया जा सकता है। वैकल्पिक और अशक्त परिकल्पना दोनों का परीक्षण किया जा सकता है। वैकल्पिक और अशक्त परिकल्पना दोनों का परीक्षण नहीं किया जा सकता है। इसमें राइट आंसर क्या होगा? परिकल्पना के परीक्षण के संबंध में कौन सा कथन सही है? राइट आंसर क्या होगा इसमें? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन सेकंड। यह केवल शून्य परिकल्पना है जिसका परीक्षण किया जा सकता है। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कथन और कारण से है। कथन दिया है, पारंपरिक समाज मूल्यों में बदलाव से आधुनिकीकरण होता है। कारण दिया है, पारंपरिक समाज में परिवर्तन शायद ही होता है। 1 और 2 दोनों सही है। 2 1 की सही स्पष्टीकरण है। 1 और 2 दोनों सही है, लेकिन 2 1 के लिए सही स्पष्टीकरण नहीं है। 1 सही है, 2 गलत है, 1 गलत है, 2 सही है। इसमें राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड। पारंपरिक सामाजिक मूल्यों में बदलाव से आधुनिकीकरण होता है, ये सही है। पारंपरिक समाज में परिवर्तन शायद ही होता है, ये ऑप्शन गलत है। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। 1 सही है लेकिन 2 गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन और कारण से है। कथन दिया है, कोजर और कॉलिंस दोनों को संघर्ष स्कूल के तहत रखा गया है। कारण दिया है, यह दोनों समाज को बनाए रखने में संघर्ष के कार्य पर प्रकाश डालते हैं।
एक और दो दोनों सही है, एक सही है, दो गलत है, एक गलत है, दो सही है, एक और दो दोनों गलत है। इसमें राइट आंसर क्या होगा? विचाराधीन सामाजिक संघर्ष सिद्धांत लुईस कोजर के संघर्ष के कार्यात्मक सिद्धांत, राल्फ डेहरनडॉर्फ के सिद्धांत और रंडाल कॉलिंस के सिद्धांत। संघर्ष का समाजशास्त्र है। कार्यात्मक और संघर्ष सिद्धांत के बीच सबसे बुनियादी अंतर यह नहीं है कि संरचना या परिवर्तन की धारणा दोनों में से किसी एक से अनुपस्थित है, लेकिन इसमें से कौन केंद्र स्तर पर है। यदि संघर्ष सिद्धांत को समाजशास्त्रीय सिद्धांत में स्वीकार किया गया है। कोजर और कॉलिंस दोनों को संघर्ष स्कूल के तहत रखा गया है। यह ऑप्शन सही है। यह दोनों समाज को बनाए रखने में संघर्ष के कार्य पर प्रकाश डालते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड। एक सही है लेकिन दो गलत है। केवल लुईस कोजर के सिद्धांत को कार्यात्मक सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि से औद्योगिक और बाद के औद्योगिक तक मानव समाज के परिवर्तन को व्यापक रूप से आकार दिया गया है। तकनीकी नवाचार, उत्पादकता के लिए ज्ञान का अनुप्रयोग, एक और दो दोनों काम के लिए प्रशिक्षण। इसमें राइट आंसर क्या होगा? कृषि से औद्योगिक और बाद के औद्योगिक तक मानव समाज के परिवर्तन को व्यापक रूप से आकार दिया गया है। इसमें राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, एक और दो दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइप आई त्रुटि की स्थितियों में होती है। असत्य परिकल्पनाएं झूठी होने पर भी स्वीकार की जाती हैं। असत्य परिकल्पनाओं को खारिज कर दिया जाता है भले ही यह सच हो। दोनों असत्य परिकल्पनाओं के साथ साथ वैकल्पिक परिकल्पनाओं को खारिज कर दिया जाता है। इनमें से कोई नहीं। इसमें राइट आंसर क्या होगा? टाइप आई त्रुटि की स्थितियों में ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। असत्य परिकल्पनाओं को खारिज कर दिया जाता है भले ही यह सच हो। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने सुझाव दिया है कि ईश्वर समाज में विभक्त है? मैक्स वेबर, इवांस पिचार्ड, अगस्ट कॉम्टे, इमानुएल दुर्खीम। ईश्वर समाज में विभक्त है। राइट आंसर है इसका ऑप्शन फोर, इमानुएल दुर्खीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक भारतीय परिवार में माता पिता अपनी बेटी को उनके ससुराल घर में एक अच्छी पत्नी बेटी बनने के लिए तैयार करते हैं। यह एक उदाहरण है। समाजीकरण, पुनः समाजीकरण, वयस्क समाजीकरण, प्रत्याशित समाजीकरण। इसमें राइट आंसर क्या होगा? इसमें राइट आंसर है ऑप्शन फोर, प्रत्याशित समाजीकरण। प्रत्याशित समाजीकरण के बारे में आर के मर्टन ने चर्चा की है। ऑप्शन फोर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्स वेबर ने अपना पहला निबंध लिखा था 1904, 1908, 1912, 1915। राइट आंसर क्या होगा? मैक्स वेबर ने अपना पहला निबंध किस सन में लिखा था? इनका पहला निबंध द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म 1904 में। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलनात्मक राजनीतिक संस्कृतियों पर 19वीं सदी के अग्रणी काम को किसने लिखा है? सैमुअल हंटिंगटन, लियोनार्डो दा विंसी,
एलेक्सिस दी टोकविले, ग्रेवियल आलमंड और सिडनी वर्बर। राइट आंसर क्या होगा इसमें? तुलनात्मक राजनीतिक संस्तुतियों पर 19वीं सदी के अग्रणी काम को किसने लिखा? राइट आंसर है इसका ऑप्शन सेकंड, लियोनार्डो द विंसी। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। सैमुअल हंटिंगटन की पुस्तक है द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, और अल्बन वर्बा की पुस्तक है द सिविक कल्चर, जो 1965 में प्रकाशित हुई थी। ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1960 के दशक में राजनीतिक संस्कृति का अध्ययन अधिक फैशनेबल क्यों हो गया? इसने व्यवहार अध्ययन के प्रति अधिक सामान्य प्रवृत्ति को पूरक बनाया। इसने अन्य कार्यों का अनुसरण किया जिसने आधुनिक लोकतंत्र के पुनर्विचार को बढ़ावा दिया। यह दिखाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि उदारवादी लोकतंत्र अपने कम्युनिस्ट प्रतिद्वंदियों से बेहतर थे। उपर्युक्त सभी। राइट आंसर क्या होगा इसमें? 1960 के दशक में राजनीतिक संस्कृति का अध्ययन अधिक फैशनेबल क्यों हो गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4। इसने व्यवहार अध्ययन के प्रति अधिक सामान्य प्रवृत्ति को पूरक बनाया। इसने अन्य कार्यों का अनुसरण किया जिसने आधुनिक लोकतंत्र के पुनर्विचार को बढ़ावा दिया। यह दिखाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि उदारवादी लोकतंत्र अपने कम्युनिस्ट प्रतिद्वंदियों से बेहतर थे। ऑप्शन 4 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजनीतिक संस्कृति की अवधारणा के लिए एक बड़ी चुनौती है। यह राष्ट्रवाद के विवादास्पद विषय की उपेक्षा करता है। इसकी उत्पत्ति 1960 के दशक में हुई थी और तब से चीज़ें बहुत बदल गई। कुछ देशों को समरूप संस्कृतियों का प्रदर्शन करने के लिए कहा जा सकता है। इसे केवल पश्चिमी लोकतांत्रिक राज्यों में लागू किया जा सकता है। राजनीतिक संस्कृति की अवधारणा के लिए एक बड़ी चुनौती क्या है? राजनीतिक संस्कृति की अवधारणा के लिए एक बड़ी चुनौती यह है कि कुछ देशों को समरूप संस्कृतियों का प्रदर्शन करने के लिए कहा जा सकता है। ऑप्शन 3 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है रॉबर्ट पुटनम ने उत्तरी इटली के अध्ययन से क्या पता चला? एक अलग थलग आबादी जिसने सभी प्रकार के अधिकारों का तिरस्कार किया, एक लंबे समय से नागरिक की स्थापित परंपरा, उत्तर की राजनीतिक संस्कृति दक्षिण के समान थी। उपर्युक्त सभी। राइट आंसर क्या होगा इसमें? रॉबर्ट पुटनम ने उत्तरी इटली के अध्ययन से उन्हें क्या पता चला? राइट आंसर है इसका ऑप्शन सेकंड, नागरिक जुड़ाव की एक लंबे समय से स्थापित परंपरा है। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूके में आलमंड और वेरवा के काम के साथ एक बड़ी कठिनाई यह है कि इसने उत्तरी आयरलैंड में गंभीर कठिनाइयों पर अपर्याप्त ध्यान दिया। इसने ब्रिटेन के कुछ हिस्सों के विचलन के लिए काल पर बहुत अधिक ध्यान दिया। इसने आरोप लगाया कि ब्रिटेन क्रांतिकारी उत्साह से भर रहा है। यह तर्क दिया कि ब्रिटिश लोग बहुत अधिक आस्थावान थे। राइट आंसर क्या होगा इसमें? यूके में आलमंड और वेरवा के काम के साथ एक बड़ी कठिनाई यह है कि राइट आंसर है इसका ऑप्शन 1। इसने उत्तरी आयरलैंड में गंभीर कठिनाइयों पर अपर्याप्त ध्यान दिया।
ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंजानिया राज्य जनता की संतुष्टि के उच्च स्तर को क्यों दर्ज करता है? अर्थव्यवस्था को इतनी अच्छी तरह से प्रतिबंधित किया गया है, सत्तारूढ़ दल औपनिवेशिक शासन से मुक्ति के साथ जुड़ा है, ऐतिहासिक जनजातीय विभाजन सरकार द्वारा सक्रिय रूप से प्रोत्साहित किए जाते हैं, सभी निवासी यह कहने में बहुत डरते हैं कि वे वास्तव में क्या सोचते हैं। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? तंजानिया राज्य जनता की संतुष्टि के उच्च स्तर को क्यों दर्ज करता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, सत्तारूढ़ दल औपनिवेशिक शासन से मुक्ति के साथ जुड़ा हुआ है। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्वीकरण का एक प्रभाव रहा है दुनिया भर में राजनीतिक अभिजात वर्ग की शक्ति को कम आंकना, मीडिया में हेरफेर करने की कोशिश करने वाले राजनीतिक नेताओं का पता लगाएं, उन लोगों के लिए नई कठिनाइयां उठाएं जो राष्ट्रीय राजनीतिक संस्कृतियों के विपरीत तीव्र पहचान करने की कोशिश करते हैं, राज्यों के भीतर बीच में आर्थिक विषमताओं का उन्मूलन। वैश्वीकरण का क्या प्रभाव है? वैश्वीकरण का एक प्रभाव यह है कि उन लोगों के लिए नई कठिनाइयां उठाएं जो राष्ट्रीय राजनीतिक संस्कृतियों के विपरीत तीव्र पहचान करने की कोशिश करते हैं। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थिति की समाजशास्त्री समझ में नहीं आता है? पद, प्रतिष्ठा, अहंकार, जीवन शैली। कौन सा स्थिति की समाजशास्त्री समझ में नहीं आता है? तो अहंकार नहीं आता है। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन सुमेलित कीजिए, क्रमागत उन्नति, प्रगति, क्रांति, परिवर्तन। ऑप्शन में है 4 3 2 1, 2 3 1 4, 3 2 1 4, 1 4 3 2। इसमें राइट आंसर क्या होगा? क्रमागत उन्नति ये है चरणों में परिवर्तन। ऑप्शन सेकंड। प्रगति है ये मात्रात्मक परिवर्तन। ऑप्शन थर्ड। और क्रांति से संरचनात्मक परिवर्तन आता है। ऑप्शन फर्स्ट। परिवर्तन गुणात्मक परिवर्तन। ऑप्शन 4। 2 3 1 4। 2 3 1 4। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। क्रमागत उन्नति चरणों में परिवर्तन, प्रगति मात्रात्मक परिवर्तन, क्रांति संरचनात्मक परिवर्तन और परिवर्तन गुणात्मक परिवर्तन। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म लिखा गया था। मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, जॉर्ज ईमेल, इनमें से कोई नहीं। प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म ये मैक्स वेबर द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोशल स्टैटिक्स में स्पेंसर ने विचार दिए, सामाजिक बदलाव, प्रगति, संस्कृति, इनमें से कोई नहीं। सोशल स्टैटिक्स में स्पेंसर ने प्रगति पर विचार दिया है। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस सिद्धांतकार के बीच संघर्ष सिद्धांतों के बौद्धिक मूल लेख कौन है? मीड और गॉफमैन, कार्ल मार्क्स और मैक्स वेबर, दुर्खीम और हर्बर्ट स्पेंसर, विल्सन और डार्विन। राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन में पूछा है संघर्ष सिद्धांतों के बौद्धिक मूल लेख कौन है, तो कार्ल मार्क्स और मैक्स वेबर हैं। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारंपरिक हिंदू कानून के अनुसार शादी एक धार्मिक संस्कार, अनुबंध, वेश्यावृत्ति का नियमन, इनमें से कोई नहीं।
पारंपरिक, इसमें पूछा है पारंपरिक हिंदू कानून के अनुसार शादी एक धार्मिक संस्कार है। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने मृतक भाई की निसंतान विधवा के साथ पुरुष का विवाह है। लेवीरेट, सोरोरेट, सोरोरल, पोलीगिनी। अपने मृतक भाई की निसंतान विधवा के साथ पुरुष का विवाह लेवीरेट विवाह है। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह परिवार जिसमें विवाह के माध्यम से पति पत्नी, उनकी संतान और अन्य रिश्तेदार रहते हैं को एक साथ कहा जाता है। संयुक्त परिवार, रूढ़िवादी परिवार, एक रस परिवार, बहुपत्नी परिवार। वह परिवार जिसमें विवाह के माध्यम से पति पत्नी, उनकी संतान और अन्य रिश्तेदार रहते हैं वह संयुक्त परिवार है। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने परिवार के कार्यों को आवश्यक और गैर आवश्यक में वर्गीकृत किया? मैकाइवर, गिन्सबर्ग, लुंडबर्ग, दुर्खीम। परिवार के कार्यों को आवश्यक और गैर आवश्यक में। आवश्यक और गैर आवश्यक में मैकाइवर ने बांटा है। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। सेक्स की संतुष्टि के लिए बच्चों के उत्पादन और पालन पोषण की आवश्यकता होती है और घर को आवश्यक कार्यों के अंतर्गत शामिल किया जाता है, जबकि आर्थिक, शैक्षिक, स्वास्थ्य, मनोरंजन, धार्मिक और सामाजिकरण गैर आवश्यक कार्य के अंतर्गत आते हैं। बच्चों का पालन पोषण ये सब आवश्यक कार्य हैं और आर्थिक, शैक्षिक, स्वास्थ्य, मनोरंजन, धार्मिक, सामाजिकरण ये सब गैर आवश्यक कार्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह कौन परिभाषित करता है समाजशास्त्र को मानवीय संबंधों के बारे में वैज्ञानिक ज्ञान के रूप में परिभाषित किया जा सकता है? वार्ड, गिडिंग्स, क्यूबर, जॉनसन। समाजशास्त्र को मानवीय संबंधों के बारे में वैज्ञानिक ज्ञान के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। यह परिभाषा किसने दी है? ये परिभाषा दी है क्यूबर ने। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। क्यूबर ने समाज की भी परिभाषा दी है। उनकी समाज की परिभाषा में लोगों का एक समूह जो लंबे समय से एक साथ रहने के लिए संगठित हो गया है और खुद को अन्य मानव इकाइयों से कम या ज़्यादा अलग एक इकाई के रूप में मानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह व्यवस्था जिसमें एक पति एक पत्नी से विवाह कर सकता है लेकिन विवाह संबंध निश्चित नहीं थे। सिंदास, अभिविन्यास, प्रसव, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर क्या होगा इसमें? वह प्रणाली जिसमें एक पति एक पत्नी से विवाह कर सकता था लेकिन विवाह संबंध निश्चित नहीं थे, उसे सिंदास के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉट डॉट के नियम के अनुसार युगल कुछ समय के लिए दुल्हन के माता पिता के साथ रहता है, फिर दूल्हे के माता पिता के साथ अस्थायी रूप से रहने के लिए जाता है। पितृलोक निवास, मातृ पितृलोक निवास, द्विपक्षीय निवास, डबल निवास। राइट आंसर इसमें क्या होगा? एक जोड़ा जो है, पति और पत्नी जो हैं, वो कुछ समय दुल्हन के माता पिता के साथ रहते हैं और फिर दूल्हे के माता पिता के साथ अस्थायी रूप से रहते हैं, तो वह मातृ पितृलोक निवास है। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब पितृवंशी और मातृवंशीय वंश को एक साथ लागू किया जाता है और
संयोजन में वैकल्पिक रूप से नहीं, संयुक्त अनुप्रयोग को डाट डाट के रूप में जाना जाता है। द्विपक्षीय, एक तरफा वंश, दोहरा वंश, इनमें से कोई नहीं। जब पितृवंशीय और मातृवंशीय वंश को एक साथ लागू किया जाता है और संयोजन में वैकल्पिक रूप से नहीं, संयुक्त अनुप्रयोग को दोहरा वंश के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। तो आज की क्लास बस यहीं तक। आई होप आप सबको ये क्लास पसंद आए। क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए और लोगों तक इस चैनल को शेयर कर दीजिए। और ये झारखंड के जो भी अभ्यर्थी हैं सोशियोलॉजी जिनका सब्जेक्ट है उनके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्लास है। आप लोग क्लास को ज़रूर देखिएगा। तो क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।